हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू शिशु वर्ल्ड। तो आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की पढ़ाई के बारे में। अक्सर मुझे ऐसी मेल्स आती हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, जैसे प्री स्कूलर्स खासकर या इवन ग्रेड 1, उनकी पढ़ाई को हम कैसे, हाउ डू वी मेक श्योर कि वो अपनी पढ़ाई में इंटरेस्टेड रहे और फोकस करे, क्योंकि 2 साल का जो लंबा गैप हुआ है, बच्चों की काफ़ी आदत छूट चुकी है और पेरेंट्स को अभी जब स्कूल्स ओपन हो गए हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और वो सोचते हैं कि हम क्या करें कि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। और ये भी कि वो कई बच्चे तो ये भी करते हैं कि वो स्कूल नहीं जाना चाहते और दे स्टिल वांट टू स्टे एट होम। तो आज हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे जिससे हम मेक श्योर कर सकते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट भी स्कूल में बना रहे एंड दे लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू स्कूल। So the first thing that I would suggest is that we have to create a positive image of the school. अक्सर क्या होता है, खासकर छोटे बच्चों के साथ, कभी कभी जब वो बदमाशी करते हैं या हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम कहते हैं, अरे तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें स्कूल भेज देंगे, या ये नहीं किया तो मैं मैम से शिकायत कर दूंगी। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो बच्चे को एक पैसिव मैसेज ये मिलता है कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां से उसे डरने की जरूरत है, राइट? तो उसको लगता है घर मेरे लिए सेफ जगह है, जबकि मैं जब स्कूल जाऊंगा तो वो मेरे लिए एक कुछ चैलेंजिंग जगह बनने वाली है। और ऑब्वियसली जब कोई भी ऐसी जगह होती है, छोटे हो बड़े हो, हमें वहां जाने में डर लगता है, हम नर्वस फील करते हैं। प्रेजेंट द स्कूल एज अ प्लेस विच विल बी इंजॉयबल, या वहाँ पे उसको नए फ्रेंड्स मिलेंगे, वहाँ पे टीचर्स मिलेंगे, वहाँ पे टॉयज मिलेंगे नए, वहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें उसे बहुत मज़ा आने वाला है। तो जब हम ये पॉजिटिव मैसेजिंग करते हैं तो बच्चे लुक फॉरवर्ड करते हैं स्कूल जाने के लिए। तो सेकेंड पॉइंट, अगर हम चाहते हैं कि बच्चा अपनी स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हो, एंजॉय करे लर्निंग प्रोसेस को, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें उसके लिए एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट देना होगा घर के अंदर। अगर बच्चा स्कूल से आया और हम उसके पीछे पड़ गए कि तुमने आज क्या सीखा है, और पूछना ज़रूरी है, ऑफ कोर्स वी विल आस्क, मगर ये कि नहीं इसको अभी के अभी रिवाइज करो, या अगर होमवर्क मिला है कुछ तो बिल्कुल अभी फिनिश करना है होमवर्क, या अगर कोई मिस्टेक हो गई या टीचर ने कोई गलती निकाल दी तो हम लोग बिल्कुल हाइपर हो जाते हैं। तो वी शुड ट्राई कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत छोटे हैं ये बच्चे, इट्स वेरी नेचुरल फॉर देम टू मेक मिस्टेक। नाउ द थर्ड पॉइंट इज स्क्रीन टाइम। अभी स्क्रीन टाइम पूरी तरह से अवॉइड करना तो काफ़ी मुश्किल हो गया है, खासकर क्योंकि अभी जो 2 साल कोविड के गए हैं उसमें बच्चों ने काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस भी की हैं, और दे नो व्हाट्स, जब तक उन्हें पता नहीं है तब तक हम फिर भी उनको दूर रख सकते हैं, पर एक बार उन्हें पता चल गया तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि उन्हें दूर रखा जाए। बट एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम बहुत ज़रूरी है। और जब हम उनको दे भी रहे हैं, सपोज आपने डे का 1 आवर और 1.5 2 आवर्स जो भी आपने एक लिमिट सेट की हुई है, तो आप देखिए कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो वो देख रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, टीवी पे भी आते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि जो कंटेंट बच्चा देख भी रहा है वो अच्छा कंटेंट हो। लाइक व्हेन माय डॉटर वाज स्मॉल, आई रिमेंबर देवर सम वेरी गुड शोज जो टीवी पे आते थे। एक डोरा द एक्सप्लोरर, तो वो देखते देखते बहुत ही अच्छा उसके एनिमेशंस थे, सब बहुत अच्छा था, और उसमें स्पेनिश यूज करते थे, तो शी लर्न अ लॉट ऑफ स्पेनिश नंबर्स, स्पेनिश वर्ड्स, एंड देयर वाज नथिंग, कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि उसको एडवर्सली अफेक्ट करे। कई बार ऐसे कार्टून्स या शोज आते हैं जिसमें काफी वायलेंस होता है, लड़ाई होती है, जिसको देख के बच्चों पे गलत असर पड़ सकता है, वो एग्रेसिव हो सकते हैं। सो कुछ शोज जो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, जैसे मैंने डोरा द एक्सप्लोरर बोला, देन इफ आई रिमेंबर दे यूज्ड टू बी वन जू द ज़ेब्रा, बबल गपीज वाज वन, फिर डैनियल टाइगर, ऐसे बहुत सारे शोज हैं जो बहुत अच्छे बने हुए हैं और बच्चों को पसंद भी आते हैं, एंड दे आर एजुकेशनल। तो वो जो बच्चा देख भी रहा है उससे बहुत कुछ साथ साथ सीख रहा है। The fourth point that I would say is we must focus, जो छोटे बच्चे हैं प्री स्कूलर्स के लिए मल्टी सेंसरी डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किताब लेके या स्कूल की बुक लेके पढ़ाना, या ओके राइटिंग प्रैक्टिस हम दिन रात उनको करा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। इंस्टेड they should be able to explore like smelling activities, different activities, कि क्या स्मेल्स
डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, क्ले वर्क, इसीलिए प्ले डो इतना अच्छा माना जाता है छोटे बच्चों के लिए, बिकॉज वो अपने हाथों से टच करते हैं, और कुछ नहीं, आप आटा ही दे दीजिए उन्हें, वो अपने आप उससे कुछ भी बना सकते हैं जैसे चाहे, जस्ट इट्स वेरी सेटिस्फाइंग फॉर चिल्ड्रन। देन राइस कंटेनर्स होते हैं, उसमें जो हाथ डाल के अगर वो कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वी हैव टू मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा मेस ना हो, मगर जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट छोटे छोटे, जैसे अपने सॉल्ट का क्या टेस्ट है, शुगर का क्या टेस्ट है, डिफरेंट चीज़ों को समझना, ये भी एक लर्निंग है। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ ABCD अगर बच्चा पूरी तरह लिख रहा है या उसे 1 to 50 याद हो गया है तो वो ही लर्निंग है, नो, these learnings are more important when it comes to preschoolers. Then fifth point I'll say is very very important, and that is enough sleep. छोटे बच्चे होते हैं, उनका एक रेगुलर नैप टाइम और स्लीप टाइम हमें रेगुलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन बच्चा शाम को 7 बजे सो रहा है और अगले दिन रात को 11 बजे सो रहा है। इस एज के बच्चों को एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स की स्लीप मिले। कुछ बच्चों को थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, कुछ को थोड़ा कम चाहिए होता है, बट दिस इज द अमाउंट ऑफ स्लीप दैट दे नीड। बच्चे की जब नींद पूरी नहीं होती है तो वो किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर सकता। वो फिर आपको हमेशा लगेगा कि अरे ये इसने अपना काम कंप्लीट क्यों नहीं किया, या जो लर्निंग है वो क्यों इनफ नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी बॉडी को जो चीजें चाहिए, जो उसकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, वो उसे इनफ नहीं मिल रहा है। एंड दैट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, फॉर लर्निंग, for overall well-being. तो sleep is very very important. Now the next point जो मेरा favorite है और मैं हमेशा recommend करती हूँ is the habit of reading. अगर आप इस एज के बच्चों को कुछ भी और नहीं करवाएं, सिर्फ एक चीज आप करवाएं, and that is read to them every day. read some story to them, good books, अच्छी books आप collect कर लीजिए और उनको उनके साथ में पढ़िए, क्योंकि अभी वो शायद ना पूरी तरह फ्लुएंटली पढ़ पाते हो। बाय द टाइम दे आर थ्रू दिस, दे विल बी रीडिंग टू सम लेवल डेफिनेटली। तो आप उनके साथ में पढ़िए, एटलीस्ट इफ नॉट मोर तो बेड टाइम पे तो डेफिनेटली 1 या 2 बुक्स आप पढ़ सकते हैं, और इसकी कोई एज नहीं है। आई रिमेंबर आई स्टार्टेड रीडिंग टू माई डॉटर व्हेन शी वाज 6 months old। तो हम लोग नॉर्मल पिक्चर बुक्स देखते थे, फिर उसके बाद हमने स्टोरीज थोड़ी थोड़ी पढ़नी शुरू की, और शी एब्सोल्युटली लव्स बुक्स। हमें आज मुझे कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, एंड शी लव्स रीडिंग, शी राइट्स हर ओन स्टोरीज। बहुत ही क्रिएटिविटी को भी ये इंकरेज करता है। साथ में अगर आपको कोई सटल मैसेजिंग करनी है तो वो भी, उसके लिए भी बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। you're not forcing it down their throat, मगर बुक्स के थ्रू कोई भी चीज आप उन्हें बहुत अच्छे से समझा भी सकते हैं। एंड वाई समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, जस्ट रीड फॉर फन, दैट्स द बेस्ट पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट आई से, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे चीज़ों को सीखें तो प्रैक्टिकल लर्निंग पे हमें फोकस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम चाहते हैं कि बच्चे एनिमल्स के बारे में सीखें, तो आप उन्हें कितनी भी बुक्स दिखा दें, कितनी भी पिक्चर्स दिखा दें, हो सकता है उनको जल्दी से ध्यान ना रहे, लेकिन आप उन्हें एक बार जू लेके जाएं किसी भी वीकेंड पे या किसी नेशनल पार्क में लेके जाएं, एंड दे विल नेवर फॉरगेट दोज एनिमल्स फॉर लाइफ, वो कभी भी नहीं भूलेंगे। देन सिमिलरली अगर आप उन्हें वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के बारे में सिखाना चाहते हैं तो उन्हें सुपरमार्केट लेके जाइए, उनको लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम सी व्हाट थिंग्स आर। यू कैन जस्ट टेल देम ओके ये पोटैटो होता है या ये टमेटो होता है, और आप जस्ट स्लाइटली बोल दीजिए, उन्हें खुद ही अपने आप आ जाएगा। वो आपको नेक्स्ट टाइम उनको बैठ के सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Now finally I'll say discuss school with them every day, like not like okay आज क्या पढ़ा and all, but just generally okay what did you do at school, टीचर ने क्या बोला, फ्रेंड्स के साथ आपने क्या मस्ती की, what games did you play, that helps you keep on top। अगर कोई इशू भी है, क्योंकि इस एज के बच्चे कई बार अपने आप को इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम भी है तो शायद वो आप आगे से ना बता पाए, मगर आप जब उनसे पूछते हैं तो कई बार वो आपको हिंट्स दे सकते हैं, बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको पता चल सकती है। और
हमें हमेशा टीचर्स के साथ इन टच में रहना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी इश्यूज है, टीचर्स भी आपको फीडबैक देते रहेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है, एंड दे आर वेरी ओपन। एंड फाइनली आई विल से डू नॉट ड्वेल टू मच ऑन द फेलियर्स, बिकॉज ये सिर्फ प्री स्कूलर्स नहीं, ये किसी भी एज के बच्चों के लिए ये ट्रू है। पर एज पेरेंट्स हमसे अक्सर हम घबरा जाते हैं या हमें लगता है कि अरे हमारा बच्चा पीछे छूट जाएगा। बट अगर हम बहुत ज़्यादा उनको स्कोल्ड करें या हम इतना प्रेशर बना दें उन पे कि तुम पीछे रह गए या देखो बाकी सब ने क्या कर दिया और तुमसे इतना भी नहीं हुआ, दैट कैन बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। तो हमें समझना पड़ेगा स्पेशली छोटी एज में कि ठीक है, फेलियर इज जस्ट अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, उसके बाद में बच्चा फिर से उठेगा, फिर से सीखेगा। तो इट्स ओके, ठीक है, कोई चीज पहली बार में नहीं आई, इट्स ऑल राइट। अगर परफेक्ट लेटर्स नहीं बन रहे बच्चे के, क्योंकि मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि ये बहुत स्पेशली जब बच्चे कर्सिव लिखना शुरू करते हैं तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, बिकॉज ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होता है, वो लेटर नहीं लिख पा रहे या एक पर्टिकुलर लेटर में वो उन्हें ज़्यादा डिले हो रहा है। सो इट्स ओके, अगर पहले दिन नहीं सीखा, एक हफ्ते में सीख जाएगा बच्चा, क्या फर्क पड़ता है। इन द लॉन्ग रन इट रियली डज नॉट मैटर, हर बच्चा सीख जाता है। सो वी शुड ऑल्सो टेक अ चिल पिल और थोड़ा सा हमें आराम से रिलैक्स होना चाहिए। और इस एज के बच्चों को अनलेस देर इज अ रियल प्रॉब्लम, सब बच्चे सीख जाते हैं। आर कंसर्न और आर फोकस शुड बी टू गिव देम अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड, to give them a relaxed, a fun school time childhood, so that जब वो बड़े हो तो अपने आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में चीज़ों को एक्सप्लोर करें, सीखें। इट शुड नॉट बी अ रेस टू सी कि किसने सबसे पहले 1 to 10 लिखना सीख लिया और ABCD या कौन सबसे पहले रीड करना शुरू हो गया। सब बच्चे, कोई बच्चा एक काम पहले करता है, कोई बच्चा दूसरी काम पहले कर लेता है, but they all do it. So on this note, I'll just say thank you so much for watching this video. I hope it answered some of your questions. अगर आपके कोई भी questions है तो leave a comment. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो give it a like, subscribe to our channel. Also share it with your friends and family. It motivates us to do better work. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.